And at the top of this hour, we're getting some breaking news. This is regarding the Bihar Assembly elections. Now, Mahagathbandhan seat sharing talks hit roadblock. As per sources, RJD and Congress are yet to reach a consensus over the seats. Sources also tell India Today that RJD offered 52 seats to the Congress party, which the Congress party has rejected. Congress wants to fight on 60 seats, and Bihar Congress leaders end talks with the RJD. Congress recalls its leaders to Delhi, and now key Congress meeting over the seat sharing tomorrow. So the seat sharing dispute in the Mahagathbandhan has hit a roadblock. According to sources, RJD and Congress have not yet reached an agreement on the seat numbers. RJD had offered Congress 52 seats, which has been rejected by the Congress party. Congress insisted on 60 seats. My colleague Shashi Bhushan is now joining us with more details on this. Shashi, if we talk about the Mahagathbandhan seat sharing talks, we're learning that it has hit a roadblock with the RJD offering 52 seats to the Congress party, which the Congress has reportedly rejected. बिल्कुल देखिए, बिहार कांग्रेस के जो नेता लगातार बात कर रहे थे आरजेडी के नेताओं से कोऑर्डिनेशन कमेटी में, और सीट टू सीट बातचीत हो रही थी। उसमें जो नई जानकारी आई है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, उसके मुताबिक 52 सीटों का ऑफर राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को दिया था। और ये ऑफर जो बिहार कांग्रेस के 3 नेता बातचीत कर रहे थे आरजेडी के नेताओं के साथ, जिसमें कृष्णा लवरू, राजेश राम और शकील अहमद खान हैं, इन तीनों नेताओं की जो टीम है उसने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर मैदान में उतरी थी, और इस बार कांग्रेस कम से कम 60 सीटें चाहती हैं। तो 60 सीटों की डिमांड के बदले 52 सीटों का ऑफर, तो कांग्रेस ने एक अपना स्टैंड लिया, और कांग्रेस अब आके जो बिहार कांग्रेस के नेता हैं वो इस पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों आज दिल्ली रवाना हुए हैं। अभी चंद मिनट पहले जो तेजस्वी यादव हैं वो आज राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। ये तय माना जा रहा है, दोनों की मुलाकात, दोनों नेताओं की। और ये भी माना जा रहा है कि जब तेजस्वी और राहुल मिलेंगे तो सीटों पर जो पेच फंसा हुआ है कांग्रेस और आरजेडी के बीच, वो पेच सुलझ जाएगा। क्योंकि सबको मालूम है कि जो विधानसभा चुनाव हैं बिहार में, उसके पहले चरण के उम्मीदवारों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। तो उसके पहले हर हाल में नामांकन कराना होगा उम्मीदवारों को, और बिना सीट शेयरिंग का ऐलान हुए वो संभव नहीं है। तो जो फंसा हुआ पेच है वो राहुल और तेजस्वी अब निपटाएंगे। अब देखना होगा कांग्रेस कितना 60 से नीचे आती है, तेजस्वी यादव कितना 52 से ऊपर जाते हैं, 52 सीट से ऊपर कहां तक जाते हैं वो कांग्रेस के लिए। तो अब यहीं पर जो पूरा पेच है वो सेंटर में आ चुका है।